मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने हम सब को बीते सप्ताह में और साल में भला चंगा स्वस्थ रखा है और हम प्रभु की उपस्थिति में निरंतर चल पा रहे हैं, क्योंकि उसके वचनों की सामर्थ, परमेश्वर का जो वचन है वो तलवार है ना। तो ये तलवार हमारे पास है, वचन हमारे पास है। तो इसलिए इन वचनों के द्वारा ही सामर्थ पा करके, पवित्र आत्मा की सामर्थ पा करके हम अपने पूरे समयों को व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है पिता परमेश्वर को देने के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तूने भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है, हम स्वस्थ पाए जाते हैं। तेरा ही अनुग्रह, तेरी ही दया है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू हम सबको पिता परमेश्वर, आज हमने अपने अपने कलीसिया में पिता परमेश्वर तेरे वचन रूपी रोटियों को ग्रहण किया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इन वचन रूपी रोटियों से पिता जो हमारा आत्मिक भोजन है, तेरा वचन पिता तलवार भी है और आत्मिक भोजन भी है पिता। इसके द्वारा हमारी आत्माएं प्रभु जी और अधिक मजबूत होने पाए, सामर्थ्य होने पाए और होने देना पिता। ये वचन जो आज हमने अपनी अपनी कलीसिया में अपने चरवाहों के द्वारा सुना है, वो केवल हम सुने नहीं परंतु उस पर मनन करके उस पर चलने वाले हो सके। हर एक को प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन वचनों को सीखने और समझने के लिए प्रकाशन देना पिता। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता, प्यारे यीशु, तू इस समय मेरे संगो साथ हो। मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी जीभ को, मेरे होठों को अपने नियंत्रण में रखना पवित्र आत्मा पिता। और जो वचन तूने मुझे दिया है पिता, वो वचन प्रभु जी मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से होके बोलना। हाँ प्रभु जी, ताकि ये वचन जो प्रभु जी तलवार है, जो हमारी आत्मिक रोटी है, इसके द्वारा प्रभु जी हर एक आत्मा तृप्त होने पाए और अधिक सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए। हाँ पिता, इन दिनों में प्रभु जी जबकि हम सब एक मन एक चित्त होकर के यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हाँ पिता, हम सब आत्मा में जीवित रह करके पिता उससे मिलने पाए। विनती और प्रार्थना है पिता, जितने भी पासवान हैं, प्रचारक प्रचारिका है, भाई बहन है पिता, जो पूरी शिद्दत से तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं, प्यारे यीशु हर एक के संगो साथ होना। उनकी कमी घटी को तू जानता है और तू ही पूरी करने हारा है। हर एक पे दया कर। हाँ प्रभु जी, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और अधिक भर पिता, ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव तेरे पास, तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए, तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए। प्यारे यीशु, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव और जलाल तुझे मिले। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके स्वर्ग में जो कटोरा है पिता प्रार्थना का, उसमें इस दुआ को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने लिया है नीति वचन 6 और उसका 16 से 19 तक कुछ पद है, पढ़ना चाहूंगी। जो ये 7 बातें हैं जिनसे परमेश्वर पिता को सख्त घृणा है ना। परमेश्वर पिता घृणा करता है, नफरत करता है इन बातों से। कौन कौन सी बातें हैं वो, जो हमें अपने जीवन से, अपनी आत्मा से निकाल के बाहर फेंक देना है। पहला है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। नीति वचन 6 और उसका 16 पद से 19 तक पढ़ना चाहती हूँ। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। 18वां पद है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। और 19वां पद है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये जो 7 बातें जो है, आदतें जो हर मनुष्य में पाई जाती है ना, इन आदतों से मुझे और आपको बचाना है, अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि पिता परमेश्वर को ये 7 बातें, 7 स्वभाव या आदत बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी मनुष्य में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो ये जो घमंड है या अभिमान है, ये धन का भी हो सकता है
और पद का, प्रतिष्ठा का, है ना, इन चीजों का जो घमंड है, जीविका का घमंड, है ना, और सुंदरता का घमंड, मतलब सांसारिक घमंड बिल्कुल नहीं परमेश्वर पिता पसंद करता। यदि मुझे और आपको घमंड करना ही है तो हमें घमंड किस पे करना है? अपने यहोवा परमेश्वर पे घमंड करना है ना, ना कि किसी मनुष्य पे घमंड करना, ना कि अपने धन पे, ना अपनी प्रतिष्ठा पे, ना अपने पद पर, ना अपनी सुंदरता पे, है ना, क्योंकि ये सब सांसारिक है और एक दिन ये हम मनुष्य क्या है? मनुष्य मिट्टी है, एक दिन हमें मिट्टी में ही मिलना है ना। तो ये तो नाशवान चीजें हैं जिसके कारण मनुष्य घमंड करता है। तो ये परमेश्वर पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे और आपको घमंड करना है तो हमें अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर पे घमंड करना है, ठीक है ना। फिर दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ। हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं संसार में बात बात पे झूठ बोलते हैं, है ना, और वो सत्य को नकारते हैं। स्वाभाविक है, जब वो झूठ बोल रहे हैं तो सत्य को नकारेंगे, है ना। और झूठ को साबित करने के लिए लगातार वो झूठ बोलते चले जाते हैं। तो झूठ 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर पिता ने एक आज्ञा ये भी दी है कि तू झूठ नहीं बोलना, है ना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। तो ये बिल्कुल भी झूठ हमको नहीं बोल सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरी हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए, है ना। अगर हम संसार में है, ठीक है, परंतु जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। झूठ तो बिल्कुल भी हमको नहीं बोलना है ना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हमको झूठ नहीं बोलना है। और हमको सत्य को भी नकारना नहीं है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं मतलब हम सत्य को नकार रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको झूठ नहीं बोलना है। फिर तीसरा है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, ठीक है ना, निष्कलंक था, लेकिन उसका जो लहू बहा है वो मेरे और आपके पापों के लिए है, ठीक है ना। तो परंतु वो निर्दोष था, निष्कलंक था, फिर भी उसने, यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया, है ना। और वो निर्दोष होते हुए भी उसने अपना पवित्र लहू बहाया, ठीक है ना। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जिन हाथों ने उसे भेदा था वो भी उसे आता हुआ देखेंगे, है ना। तो मतलब जो यहूदी, शास्त्री, फरीसी थे जिन्होंने निर्दोष यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था और उसका निर्दोष लहू बहाया था, तो वो भी उसको आता हुआ देखेंगे। और दूसरा ये बहनों भाइयों कि हम न्यायी नहीं है, न्याय करने का अधिकार मुझे और आपको नहीं है। न्यायी सिर्फ एक है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। न्याय करने का अधिकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। तो हम बिल्कुल भी हत्या जैसा बात, तो लिखा है 10 आज्ञा में तू हत्या ना करना। तो वैसे भी जो विश्वासी भाई बहन है वो दयावंत होते हैं, उनका हृदय तरस से भरा हुआ होता है। बहुत बहुत ये वरदान है बहनों भाइयों मेरे और आपके पास में कि हमारा मन भी दया और तरस से भरा है ना। तो हमें भी परमेश्वर पिता निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है ना। और फिर है चौथा, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, है ना। व्यर्थ की बातें मन सोचता रहता है ना। और भजन संहिता 103, व्यर्थ की बातें हमको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जैसे दाऊद राजा कहता है अपने मन को दाऊद राजा ने अपने बस में कर लिया, कंट्रोल है उसके मन पे। तभी तो वो कह रहा है, पहला परमेश्वर का प्रेम शीर्षक है
भजन संहिता 103 पढ़ना चाहूंगी, पहला दूसरा अध्याय पद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मतलब दाऊद राजा यहाँ अनर्थ कल्पना नहीं कर रहा है अपने मन में, है ना। और जैसे नीति वचन में बादशाह सुलेमान इस बात को बताता है कि परमेश्वर पिता अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से घृणा करता है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। तो हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है ना। और जब हम अपने मन को अपने कंट्रोल में करके, जैसे दाऊद राजा ने अपने मन को अपने कंट्रोल में किया, और वो अपने मन को आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है? हे मेरे मन, है ना। किसको धन्य कहे? यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, है ना। पूरे समय दाऊद राजा जो था वो अपने मन से परमेश्वर पिता सेनाओं के यहोवा को धन्यवाद दिया करता था, ठीक है ना। और दूसरा पद है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। उसके किसी भी उपकार को हमको भूलना नहीं है। अनगिनत उपकार परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में करता है ना। तो उन उपकारों को नहीं भूलना है हमें, और उन उपकारों का धन्यवाद हमको 24 घंटे देना है। 24 घंटे भी कम है, क्योंकि उसके उपकार इतने हैं हमारे जीवन में, ठीक है ना। तो जब हम परमेश्वर पिता की ओर अपने मन को लगाते हैं तो हमारे मन से अनर्थ कल्पनाएं दूर हो जाती है, जो परमेश्वर पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही तो हमको करना है बहनों भाइयों, कि जो बात पिता परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को, हमारे एलोहिम को, है ना, बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जिससे वो नफरत करता है, घृणा करता है, वो काम हमको नहीं करना है। तो उसमें क्या बात है, क्या है कि हमें अनर्थ अपने मन में कल्पना नहीं करना है ना। व्यर्थ की बातों को अपने मन से हटाना, और क्या करना है? पूरे समय अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, उसका धन्यवाद करना है ना। और धन्यवाद के विषय अनगिनत है हमारे जीवन में, तो उसको पूरे समय हमको धन्यवाद रूपी बलिदान देना है, चढ़ाना है ना। तो जब हम परमेश्वर पिता की ओर अपने मन को लगाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं, समझते हैं कि हमारा जो मन है वो अनर्थ कल्पना नहीं गढ़ने पाता है ना। जो शैतान चाहता है कि हमारा मन भटके, परमेश्वर से दूर रहे, यीशु मसीह से दूर रहे, है ना, पवित्र आत्मा की संगति में हम नहीं चले, ये शैतान के का षड्यंत्र है, शैतान का ये कार्य है कि वो हमारे मन को भटकाए, ठीक है ना। लेकिन जब हम अपने मन को पिता परमेश्वर की ओर लगाते हैं, है ना, जैसे दाऊद राजा ने कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो जब हम परमेश्वर पिता की ओर अपने मन को लगाते हैं फिर हमारा मन भटकता नहीं है बहनों भाइयों। और यही बात तो परमेश्वर चाहता है, हमारा यहोवा परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी यही बात चाहता है कि हम अपने पिता की ओर अपने मन को लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने मन को लगाएं, है ना। और अनर्थ कल्पना से फिर हम दूर रहे, बचे रहे। जब हम परमेश्वर पिता की ओर अपने मन को लगाते हैं तो फिर हम अनर्थ कल्पनाओं से अपने मन को दूर रखते हैं, जो परमेश्वर पिता चाहता है। फिर है बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। तो निंदा, चुगली या बुराई करते समय हम प्रभु का भय नहीं मानते हैं, है ना। तो और बहुत अच्छे से 2-4 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हम ना चाहते हुए भी उस मंडली में, उस ग्रुप में जहां बुराई हो रही है वहां खड़े रह करके सुनते तो है उनकी बात, पर क्यों सुनना, है ना। और आपने ये भी देखा है, हमने ये भी देखा है संसार में कि जो बुराई है वो वेग से दौड़ती है ना। और जो बुराई करने वाला व्यक्ति है वो वेग से दौड़ता है, तेजी से दौड़ करके चुगली करेगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा। और बहुत सारे लोगों को इन सब कामों में बहुत मजा आता है। लेकिन हमारे लिए चेतावनी है, हम विश्वासियों के लिए हमको उस मंडली में भी नहीं बैठना है जहां पे निंदा हो रही हो, जहां बुराई हो रही हो, जहां पे चुगली हो रही हो, है ना। हमको उनके साथ में नहीं बैठ के कोई बात करना है, ठीक है। और उन बुराई जो है वो उससे हमको दूर रहना, क्योंकि परमेश्वर पिता को
ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, उसे नफरत करता है परमेश्वर पिता, है ना। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, तो जो बुराई करते हैं, फिर हमने ये भी देखा है समाज में उनकी क्या इज्जत रहती है ना। अगर वो किसी अच्छे ग्रुप में आके खड़े होते हैं तो जो बात करते रहते हैं वो सब चुप हो जाते हैं और शांत रहते हैं। जब तक वो व्यक्ति खड़ा है तब तक हम सब इधर उधर की बातें करते हैं, है ना। और या फिर हम जो बात कर रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी बातें हैं वो या तो हमारी बाइबल से संबंधित रहती है, यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से। तो ऐसे लोग इन सब बातों को इंटरेस्ट से नहीं सुनते हैं, ये भी एक खासियत है ना। तो अच्छा तो ये है कि हम ऐसे लोगों की मंडली में ना बैठे, ना उनसे कोई ज्यादा व्यवहार करे, क्योंकि वो केवल चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, है ना, और दूसरों की निंदा करते हैं। तो ये परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों की संगति हमको नहीं करना है। फिर है झूठ बोलने वाला साक्षी, है ना। हनन्याह सफीरा, उसने झूठ बोला था, तो क्या हुआ, तुरंत परमेश्वर पिता ने उनको मृत्यु दे दी, है ना। तो ऐसा झूठ हमको अपने मित्र के लिए भी, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारी हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। जो है वो सब सामने है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, जो अपने स्वार्थ के लिए, हम संसार में ये देख रहे हैं, ये आम बात है कि संसार में अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, है ना। और उनमें बहुत एक परिवार में अगर 3 भाई हैं तो और 3 कमरे हैं, तो ये मान के चलिए कि सबके अपने अपना टीवी अपना अलग है, मोबाइल तो खैर सबके अपने अलग रहते हैं, उनके किचन अलग है, और वो बहुत पूरी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का सामना भी ना करें। क्यों? क्योंकि उनके मनों में अब प्रेम नहीं है ना, और झगड़े हैं, चाहे वो धन के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, जमीन जायदाद के लिए हो, इसी के लिए तो झगड़े होते हैं, और क्या। तो इससे क्या होता है, मन मुटाव होता है, ठीक है ना। और जो आपसी प्रेम है वो हट जाता है, और जब आपसी प्रेम हट गया तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि आज भाई भाई में झगड़े हैं, फूट है, तनाव है, रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार है। तो ये बातें पिता परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि भाई और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छे भले परिवार में फूट डाल देते हैं और उनको अलग करवा देते हैं, है ना। और क्योंकि उनका कहीं स्वार्थ है, उनका स्वार्थ ये है कि प्रॉपर्टी होगी या धन होगा, जो भी है। तो ये चीजें हमारे घरों में नहीं होना चाहिए, है ना। जब हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर खुद ही प्रेम है। तो जब हम परमेश्वर पिता ने तो हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है, उसका प्रेम तो अगापे है। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे आपस परिवार में फिर लड़ाई झगड़े और फूट और दरार नहीं होना चाहिए, और नहीं होती भी है। तो परमेश्वर ये जो 7 बातें हैं उनसे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। अब राजा सुलेमान ने बुद्धि को परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातें बताई है ना, कि मनुष्य पवित्र शास्त्र में नीति वचन जो राजा सुलेमान ने बुद्धि को परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए में बताया गया है कि मनुष्य कब घृणित होता है ना। तो कब घृणित होता है? पहला, बुद्धि की पुकार को नकारना। अब देखिए नीति वचन 1 और उसका 24, 1 और उसके 24 को पढ़ना चाहूंगी। मैंने तुझे पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। यहाँ पे बुद्धि इस बात को कह रही है कि मैं तुम्हें पुकारती हूँ, तुम्हें बुलाती हूँ, और मैं हाथ फैला के तुमको बुलाती हूँ, लेकिन तुमने क्या करा, मुझे नकारा, है ना। तो जब हमारे पास बुद्धि नहीं रहेगी, है ना, तो फिर क्या होगा, हम तो मूर्ख हैं, मूर्खों की गिनती में है ना। और अब आप सोच लीजिए
कि बादशाह सुलेमान ने वरदान के रूप में परमेश्वर पिता से बुद्धि का वरदान मांगा था। और नीति वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि बादशाह सुलेमान ने जो नीति के वचन लिखे हैं वो बुद्धि की सहायता से वचनों को लिखा है, जिनको पढ़ के हमारी आत्मा है और हमारा मस्तिष्क, हमारा मन कितना आनंदित होता है। बहनों भाइयों, जीवन को, संसार में जीवन को हम कैसे जिए, नीति वचन में स्पष्ट लिखा है। जो कोई भी नीति वचन पढ़ता है तो निश्चित मानिए कि वो परमेश्वर के पीछे चलता है। बुद्धि, क्योंकि उसके पास में समझ भी है और बुद्धि भी है। तो अभी हमने देखा कि बुद्धि की पुकार को नकारना, है ना, हमें बुद्धि की पुकार को नकारना नहीं है। मनुष्य तो घृणा करता है बुद्धि से, लेकिन हमें बुद्धि की पुकार को नकारना नहीं है, उसके पीछे चलना है, उसको मांगना है पिता परमेश्वर से कि हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। क्योंकि होशे नबी की किताब में परमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया होशे नबी से कि मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है ना। उन्होंने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तो बहनों भाइयों, अच्छा ये है कि हमें हर दिन परमेश्वर पिता से, पवित्र आत्मा से बुद्धि मांगना है, समझ मांगना है, प्रकाशन मांगना है कि जो वचन हम पढ़ते हैं उसका प्रकाशन हमें दे, ताकि इन तेरी गूढ़ बातों को हम समझ सके, है ना, और उसके अनुसार अपना जीवन जीने पाए। फिर उसके आमंत्रण की उपेक्षा करना, नहीं मानना। मनुष्य क्या है, बुद्धि से घृणा करता है ना, और हमारी छठी इंद्रिय हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है या हमें बुद्धि रोकती है, पर हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, है ना। और हम कई बार हमने देखा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें गलत बात को करने से रोकता है, या मैं अगर कहूँ प्रत्यक्ष रूप से कि पवित्र आत्मा हमें रोकता है, परंतु हम उसको भी नकार देते हैं। फिर मेरी सम्मति को अनसुनी करना, है ना, पद 25 में, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। तो नीति वचन 1 और उसका 25 में इस बात को बताया है कि हमें बुद्धि को प्राप्त करके उसके पीछे चलना है ना। उसकी डांट को अस्वीकार नहीं करना है। अगर कोई हमारी गलती पे हमें डांटता है तो हमें सहर्ष उस डांट को स्वीकार करना है ना, और ना कि उससे लड़ना है, झगड़ना है, नहीं, बिल्कुल सहजता से, सरलता से, नम्रता से, दीनता से अपनी गलती को स्वीकार करना है ना, और उसके ज्ञान से घृणा करना और परमेश्वर के भय को ना मानकर पाप करना। मनुष्य क्या है, पर बुद्धि से घृणा करता है, तो वो क्या करता है कि उसके ज्ञान से भी घृणा करता है ना, परमेश्वर के ज्ञान से, मतलब तर्क वितर्क, कुतर्क करना, पृथ्वी कैसे बनी, तो नहीं वो तो गोले से बनी है, आपका जो सिगरेट का जो एक वो था वायुमंडल में, अंतरिक्ष में घूम रहा था, सौर उससे, उसके टुकड़ों से सौरमंडल बना, ये सब फालतू बातें। और तर्क करना, कुतर्क करना, तर्क और कुतर्क, तो और जो हमारा पवित्र शास्त्र है उसको सिरे से नकारना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो कुतर्क करते हैं और नहीं मानते वो कि बाइबल में जो लिखा है वो सही है। तो ये कैसे, चूंकि उनके पास बुद्धि नहीं है इसीलिए। और परमेश्वर के भय को ना मानकर पाप करना। जब मनुष्य परमेश्वर का भय मानेगा ही नहीं तो स्वाभाविक है वो पाप करेगा। जैसे नीति वचन 1 और उसके 29 में, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया, है ना। और क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, मतलब जो परमेश्वर के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, बुद्धि दी जाती है, समझ दी जाती है, उसको बहुत सारे मनुष्य क्या है, नहीं मानते हैं, तुच्छ समझते हैं, है ना। वो अपना किंतु परंतु जोड़ते रहते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं है।
और जब परमेश्वर का भय नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं, पाप करते हैं, है ना। तो परंतु हमें बुद्धि की बातें मानना है ना। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सहयोग से पवित्र आत्मा के अनुसार हमको अपने जीवन में चलना है। और सबसे अच्छा ये है कि हमको वचन पढ़ना है। और जब हम वचन पढ़ते हैं बहनों भाइयों, तो फिर शैतान हमारे पास खड़ा भी नहीं रह सकता, क्योंकि वचन क्या है, तलवार है ना। और जब इस तलवार को हम अपने मुंह से अंगीकार करते हुए बात करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर शैतान हमारे पास ठहर भी नहीं सकता। और जब शैतान हमारे पास नहीं है तो फिर हम पूरी बुद्धि से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी समझ से हम बाइबल को पढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, प्रकाशन देता है ना। और परमेश्वर के भय को मानना सिखाता है, ठीक है ना। तो हमें बुद्धि की बातें मानना है, ठीक है। और जब हम उपरोक्त बुद्धि की बातें ना कहकर अपने मन से चलाए चलते हैं या अपना जीवन मन के द्वारा संचालित करते हैं, जिससे परमेश्वर का भय नहीं होता, उस मन में परमेश्वर का कदापि भय नहीं होगा, जो केवल अपने मन की सुन करके अपने जीवन को अपने मन के अनुसार चलाता हो। तब हम वो सभी कार्य अपने जीवन पर्यंत करते रहते हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है ना। मतलब हम पाप करते हैं क्योंकि हमारे मन में परमेश्वर का भय नहीं है। तो जब परमेश्वर का भय नहीं है तो हम निश्चित रूप से पाप, शैतान हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में है। और जब शैतान के चलाए हम चलेंगे उस दुष्ट के, तो फिर पाप ही करेंगे, क्योंकि वो तो पाप से लिप्त है, पापों का सरदार है ना। तो फिर जब हम अपना जीवन पाप में ही व्यतीत करते हैं तो हम पर परमेश्वर का क्रोध और न्याय दोनों आता है। देख लीजिए, जब हम अपना जीवन पाप में व्यतीत करते रहते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भी आएगा और हम न्याय भी आएगा। और इस दोनों के लिए फिर हमको तैयार रहना होगा। तो अच्छा ये है कि परंतु देखिए, पिता परमेश्वर यह कदापि नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बच्चे पापमय जीवन जिए, क्योंकि वो हमसे अगापे प्रेम करता है ना। जिन कामों से परमेश्वर को घृणा है वो काम हमें कदापि नहीं करना है। और परमेश्वर ने मनुष्यों पे अपना प्रेम यूहन्ना 3:16 के द्वारा प्रकट भी करा है ना, कर दिया है कि और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है ना। तो परमेश्वर पिता ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बच्चे नाश हो, है ना। और उसने कितना अद्भुत प्रबंध किया कि उसने अपने बेटे को, अपने वचन जो हम पढ़ते हैं, है ना, बाइबल जो हम पढ़ रहे हैं, वचन जो पढ़ रहे हैं, उसको वो देह धारण करके संसार में आया और उसने हमारे पापों को, संसार के पापों को अपने ऊपर लिया, है ना, और क्रूस की मृत्यु सही। तो देखिए, ये परमेश्वर का प्रेम है। अब मेरा और आपका प्रेम क्या है कि हमें जैसा प्रेम वो हमसे करता है वैसे ही प्रेम हमको निष्कपट, निश्चल, है ना, उससे करना है, पिता परमेश्वर से। और पाप अपने जीवन से बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि ये पिता परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और अगर हम नहीं हटाएंगे तो सारे जीवन भर ऐसे ही चलेंगे पाप में, तो फिर क्रोध भी हम का सामना करना पड़ेगा और परमेश्वर के न्याय का भी सामना हमें करना पड़ेगा। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अब हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता लेकर वो काम करना है जो हमारे पिता परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, है ना। तब पिता परमेश्वर हमें अपनी अपरंपार आशीषें देगा। और जब हम पिता के द्वारा आशीषित होंगे तो वो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हस्त पुष्ट करता है। और तब हम अंधकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उजाले में अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। अंधकार मतलब पाप,
और उजाला रोशनी मतलब जीवन, है ना, प्रभु यीशु मसीह, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। तो यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं या उसकी समीपता में बने रहना चाहते हैं तो नीति वचन एक उसका साथ यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हमें हर पल, है ना, हर क्षण अपने पिता परमेश्वर का भय मानना है ना। नीति वचन 1 और उसका 7 यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो हमें परमेश्वर पिता का भय पूरे समय मानना है। और जब हम पिता परमेश्वर के भय में चलते हैं तो फिर आप देखेंगे कि हम पाप से बहुत दूर रहेंगे, है ना, और हम पापों से दूर रहेंगे और पिता परमेश्वर की आशीषों में सदा बने रहेंगे। मनुष्य क्या चाहता है सारे जीवन में? कि उसे परमेश्वर की समीपता मिले, परमेश्वर की आशीषें मिले, परमेश्वर का अनुग्रह मिले, है ना, यही तो चाहता है मनुष्य। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें परमेश्वर का भय मानना होगा। और जब हमारे मन में परमेश्वर का भय है तो फिर हम पाप से कोसों दूर हैं, है ना, और परमेश्वर की आशीषों में हम बने रहेंगे, अनुग्रह में बने रहेंगे। और ये अब अंत के दिन चल रहे हैं बहनों भाइयों, तो ये हम सब के लिए, सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की समीपता में, प्रभु यीशु मसीह की समीपता में पवित्र आत्मा की सहायता से, उसकी सामर्थ्य से बने रहें। और मुझे और आपको हमें पूर्ण मन से ये विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे अंदर से सारे बंधनों को तोड़ रहा है ना। यशायाह 10 और उसके 26 में लिखा है, फिर मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही ले आएगी। रोमियो 8 और उसका 28 में ये बात लिखा है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो फिर देखिए, और संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर मेरे अंदर से सारे बंधनों को तोड़ देता है ना। और दूसरा है, मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। रोमियो 8 और उसके 28 में, फिर शैतान मेरे परिवार को छू भी नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक है। भजन संहिता 121 और उसका 7 में जैसा लिखा है, और परमेश्वर मुझे हर दुर्घटना से बचाकर रखेगा। यशायाह 43 और उसका 2, परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। फिलिपियो 4 और उसका 19, आने वाले दिनों में मैं अपना कुशल देखूंगा। यहेजकेल 36 और उसका 10, फिर है, मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के लिए जीऊंगा। लूका 11 और उसके 13 में। तो आज हमने 2 बातें सीखी, समझी कि एक तो भजन नीति वचन 1 और उसका नीति वचन 6 और उसका 16 से लेके 19 पद तक कि परमेश्वर 7 चीजों से घृणा करता है, नफरत करता है, जो हमें बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं लाना है, नहीं अपनाना है। और दूसरा, हमें परमेश्वर का भय मानना है। और तीसरा, हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि का सदुपयोग करना, उपयोग करना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। तो आज हमने इन वचनों पे गंभीरता से हमने विचार किया, सुना, समझा, पढ़ा, है ना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, तेरे इन सुंदर आत्मिक वचनों के द्वारा जो जीवित वचन है पिता, हमारे मनों में काम करे पिता। और बहुतायत से ये वचन प्रभु जी हमारे मनों में प्रभु जी फल लाने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हर एक को बुद्धि दी है पिता, समझ ज्ञान दे पिता। और जो प्रभु जी भटक गए हैं भाई बहन, उन्हें तू सही राह दिखा पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम उजाले में तेरे साथ चलना चाहते हैं पिता। ऐसी समझ, ज्ञान, बुद्धि, विवेक तू हम में से हर एक को दे। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जिससे तू घृणा करता है, उन वचनों, वो बातें प्रभु जी हमारे जीवनों से तू हटा दे, दया करके निकाल दे प्रभु जी हमारे मनों से। विनती और प्रार्थना है पिता कि इन वचनों को जो जीवित है, और प्रभु जी 2 धारी तलवार है जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को प्रभु जी आर पार छेद करता है, ये तेरे 2 वचन प्रभु जी
इन वचनों को थामे हुए पिता, समझ के सीख करके इन पे चलने वाले हो सके और तुझे प्रसन्न करने वाले हो सके पिता। जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे पसंद है पिता, वही अपने जीवनों से हम काम करें पिता, और हर बात मिलके प्रभु जी भलाई उत्पन्न हो। हाँ प्रभु जी, और विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इन दिनों में और विशेष करके प्रभु जी, जबकि चारों ओर प्रभु जी वर्षा के जल ने हाहाकार मचा के रखा है पिता, दया कर प्रभु जी, दया कर कि प्रभु जी जहाँ पे अतिवृष्टि हो रही है पिता, वहां पे तेरे अनुग्रह आशीष से पानी थमने पाए पिता, और तू सूरज को आज्ञा दे पिता कि सूरज की रोशनी प्रभु जी निकलने पाए पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, मैं अपनी सारी कलीसियाओं को, सारे विश्वासी भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, और आशा और विश्वास है मुझे पिता परमेश्वर कि तूने हर एक को प्रभु जी चुना है। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रभु जी तू इन दिनों में प्रभु जी तू जो अपने दास और दासियों से प्रभु जी उनकी सुधि लेकर के पिता, उनके द्वारा जो प्रचार कार्य किया जा रहा है पिता, उन सारे कार्यों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। उनके घरों के खत्तों को प्रभु जी भरा पूरा रखना, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य देना। मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को और उनकी पत्नी को पिता शोभना डेविड जी को और उनके बच्चों को पिता परमेश्वर, और भी जो पास्टर कपिल शर्मा जी हैं, डॉक्टर नीतू पी चौधरी है, पास्टर सूरज प्रेमानी जी हैं, पास्टर सचिन क्लाइव जी हैं, बिशप आमोद सिंह जी हैं पिता, और भी तेरे जितने भी विश्वासी चरवाहे हैं पिता, जो लौ लगा के प्रभु जी इन दिनों में तेरे सुसमाचार प्रचार को कर रहे हैं, और जितने भी फेसबुक लाइव पे पिता भाई बहन तेरे सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, हर एक प्रियो को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। उन सबको पवित्र आत्मा की और अधिक सामर्थ्य से भरपूर कर। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारी सारी कमी घटियों को जानता, तू ही पूरी करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। हाँ पिता, और तूने हमें अपनी संतान कहा है पिता, और तू हमारी चिंता करता है, और पिता परमेश्वर अपने पंखों के नीचे हमें सुरक्षित रखता है। इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक आशीष, हर एक अनुग्रह, हर एक दया के लिए तेरा धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।